हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 17th of June 2026 और व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि कल मैंने आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपके साथ 3-4 स्टॉक्स डिस्कस किए थे। पहला स्टॉक मैंने डिस्कस किया था डिक्सन टेक्नोलॉजी का, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का है। दूसरा स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पैरादीप फॉस्फेट का। तीसरा स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था AYE फाइनेंस लिमिटेड। फोर्थ स्टॉक मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो क्या था, एमटार टेक का। हैव अ लुक एट ऑल फोर ऑफ देम, हैव अ लुक एट ऑल फोर ऑफ देम। सबसे पहले आप देखो AYE में क्या ब्रेकआउट आया है। आई मीन ऑल द स्टॉक्स, ऑफ कोर्स द मार्केट वाज पॉजिटिव। आई मीन बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट नहीं आया, बट इन द मॉर्निंग अगर आप देखेंगे तो दिस स्टॉक वाज हेडिंग, इट गेव अ हाई एंड देन केम डाउन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था वो था पैरादीप फॉस्फेट, जो है बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स है आज की डेट में भी। अगर आप बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद मैंने आपको स्टॉक दिया था डिक्सन टेक्नोलॉजीज, राइट। डिक्सन टेक्नोलॉजी इनफैक्ट आज का जो है वन ऑफ द टॉप गेनर है इन FNO सेगमेंट। हैव अ लुक एट इट। अगर मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो है आज का टॉप गेनर है इन द FNO segment. So at one point of time, it was actually the top gainer with about 5.5%, right? उसके बाद मैंने आपको दिया था MTAR Tech, right? MTAR Tech. Have a look at MTAR Tech. What a breakout! ये मैंने कल आप लोगों के लिए यही डायग्राम बनाया था, right? तो इसी तरह की रिसर्च आपको लाइव मार्केट में अगर चाहिए तो आपको मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना पड़ेगा। और जैसा कि अभी आपको पता है टेलीग्राम जो है थोड़े दिन के लिए बंद है, बैंड है, या मतलब काम नहीं कर रहा है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डोंट मिस इट, बिकॉज आज जो मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड दिया था वो था IDBI, राइट। IDBI बैंक दिया था। Have a look at it, how uniformly it just kept on moving the entire day. Almost it got locked in the upper circuit. उसके बाद जो मैंने एक और स्टॉक दिया था वो था PGEL, राइट। FNO का स्टॉक था ये। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ डू ज्वाइन देयर। और 22 तारीख के बाद आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आई फील मोर कंफर्टेबल विद टेलीग्राम, राइट। ओके, तो अब बात करते हैं कि आज इंडेक्स में क्या हुआ। बहुत दिनों बाद आई वुड से ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर मैनी मंथ्स द sectors are pretty much positive except some which are very minutely negative, right? India VIX has also cooled down further. Auto had little bit correction today. A little bit of correction was there in auto today. Reality में थोड़ा सा correction था, बहुत minute। बट अगर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर चला है, वो चला है निफ्टी डिफेंस, राइट। PSU बैंक, आज अगर आप PSU बैंक्स को उठाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, एनीथिंग दैट यू पिक अप, IDBI बैंक, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक के नाम आपको याद आते हैं PSU बैंक के सेक्टर से अगर बिलोंग करते हैं, आप देखेंगे उनमें सब में मैसिव ब्रेकआउट आया है आज की डेट में। एनर्जी सेक्टर में भी एक थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट था एंड मेटल सेक्टर में लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, राइट। क्योंकि ना आई वॉज लिटिल वरीड अबाउट मेटल सेक्टर बिकॉज मेटल सेक्टर में देयर वाज अ ह्यूज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, राइट, and it was massively falling down, but some kind of buying has come in, and now I will expect it to be in a bit more positive zone if metal nifty का index goes above 13,152, राइट। उसके अलावा IT में भी एक थोड़ा सा बाउंस आया है आज की डेट में, बट देयर हैज़ बीन अ प्राइस रिजेक्शन। अगर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी में एक प्राइस रिजेक्शन, थोड़ा गैप अप हुआ, फिर प्राइस रिजेक्शन और उसके साथ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए। तो ये तीनों कैंडल मिलके एक थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट करेंगे। और सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स में भी एक अच्छा खासा लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन है, मूवमेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब बात करते हैं निफ्टी में क्या हुआ। तो ये मेरे सारे गैन लेवल्स लगे हुए हैं, इसको हम छोटे स्पेस में जाके देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द निफ्टी, राइट। तो आज की डेट में जब हम बात करें निफ्टी की, तो 17 तारीख को निफ्टी खुली है ओपन इक्वल टू लो, और ये एक बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो और नॉट, बट 5 मिनट में अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को मार्क करिए, अगर इसका लो एक बॉटम पे एक छोटी सी कैंडल बन जाती है
और उसका लो नहीं ब्रेक होता है और ऊपर की तरफ चलता है तो मार्केट टर्न्स क्वाइट अ बिट पॉजिटिव, राइट। तो जो बंद हुआ ना मार्केट, वो बहुत पॉजिटिव स्टांस के साथ बंद हुआ है. सो आई वुड लाइक टू गो एंड सी व्हाट डेवलपमेंट हैपेंड इन द ऑप्शन चेन, बिकॉज ऑप्शन चेन बेसिकली टेल्स अ लॉट ऑफ स्टोरी कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, राइट. तो हियर इज निफ्टी, और एक बार देखते हैं कि 23 जून की किस तरह की एक्सपायरी निफ्टी में डेवलप हो रही है. तो अगर आप देखोगे 24,000 पे 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, 40,250 पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट से मैं बात करूं तो रफली अबाउट 1 2 3 4 160-170,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन. और अगर मैं बात कर रही हूँ कि कॉल साइड में, तो यहाँ पे 80-90,000, 1,10,000, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर टक्कर है. तो दोनों कॉल एंड पुट में एक एग्जैक्टली सेम मूवमेंट है. अब कल देखना है कि किस तरह का ब्रेकआउट आता है. बट somehow I'm feeling till tomorrow and the day after the movement should remain positive, right? तो आज जो है मैंने आप लोगों के लिए स्टॉक्स निकाले हैं. वंस अगेन द एनालिसिस हैज़ बीन बेस्ड ऑन कितना कैश डिप्लॉय हुआ है, क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, वो सारे के बेसिस पे मैंने आप लोगों के लिए स्टॉक्स फिल्टर आउट किए हैं. तो सबसे पहला जो स्टॉक मैं आपको डिस्कस करूंगी वो 2 स्टॉक है फ्रॉम द शिप बिल्डिंग सेक्टर. तो पहला है GRSC. अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले भी मैंने GRSC की बात की थी एंड आई हैव टोल्ड कि हाँ देखो इस तरह का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था आपके लिए. Now next, I don't know how many of you make note of all the lists that I share and all the structures that I share with you. I really have no idea. But this was what I shared with you a few days back. आपको अगर डेज भी पता लगाने हैं तो मैंने somewhere यहीं पे दिया था, इसी दिन दिया होगा अराउंड 4th-5th जून के आसपास. बट फिर मार्केट रेंज बाउंड हो गया. बट आज इसने ओपन इक्वल टू लो खुलने के साथ इस पास बैरियर को ब्रेक करा है. तो ये स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो भी इसी सेक्टर का है, विच इज़ शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. इसमें भी उसी तरह के छोटे कैंडल्स बन रहे हैं. कैपिटल लगातार डिप्लॉय हो रही है बट द ब्रेकआउट इज नॉट कमिंग, राइट. तो दिस इज हाउ द बॉटम्स आर बीइंग कनेक्टेड. और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक्स है ना, नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, राइट. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है. लॉन्ग, मैं आपको ये पहले भी दिया हुआ है स्टॉक. देखो जो भी मैं स्टॉक्स में मैं स्ट्रक्चर को स्टडी करती हूँ और वो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं. अब इसमें राइट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. उसके बाद मैं देख रही हूँ जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा लग रहा है, बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लग रहा है, इंडियन बैंक अच्छा लग रहा है. मीन सारे PSU बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं. ये बैंक ऑफ बड़ौदा आपके सामने मैंने लगा रखा है. मुझे देखने में इसके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो सारे PSU बैंक्स को आप अपने रडार पे रखेंगे. उसके बाद आप ध्यान में कर सकते हैं यूनियन बैंक, राइट. ऑल द बैंक्स हैव गिवन वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. यूनियन बैंक को भी हम ध्यान में रखेंगे. सो हियर इज द, सबका स्ट्रक्चर सेम है, राइट. ऐसा नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का अलग है, इसका अलग है. सबके स्ट्रक्चर सेम है, एग्जैक्टली सेम, राइट. और आज जिस हिसाब से PSU बैंक्स में बाइंग आई है, मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में भी. और जो लास्ट स्टॉक में अपने ध्यान में रखने वाली हूँ वो है बैंक ऑफ इंडिया. सेम स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है. जितने भी है इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, ऑल ऑफ देम हैव सिमिलर. सो जो भी लाइव में मुझे दिखाई देगा वो मैं लाइव में आपको दूंगी. बट उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे प्रेजेंट होना पड़ेगा एज ऑफ नाउ. नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी 22 तारीख के बाद ज्वाइन कर सकते हैं. बट अगर आपको कल चाहिए, आज से चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करिए. लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और एंडेवर ये रहता है कि जो मेरी बेस्ट रिसर्च हो वो आप लोगों तक पहुँचे. और उसका प्रूफ है आपके सामने. लाइव मार्केट में आपको दिया था IDBI, एमटार टेक, डेटा पैटर्न हमने अपने मेंबर्स को दिया था, एमटार टेक दिया था आप लोगों को, और आपको स्टॉक दिया था मैंने IDBI बैंक एंड PGEL. ऑल ऑफ देम गेव मैसिव ब्रेकआउट. तो इसी तरह के स्टॉक्स के लिए और इसी तरह की रिसर्च के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा 22 तारीख के बाद. बट एज ऑफ नाउ यू कैन ज्वाइन मी ऑन व्हाट्सएप चैनल. The link is given in the description box and let's make India financially free. और आपको अगर सीखना है तो you can contact my team. We are spend a good about 1 year in explaining you the dynamics of the market every single day
almost like 5 hours we spent with you guys for almost 10 to 12 months, and we ensure that you learn how to trade in the stock market. All the best, take care, and I'll see you in the live market tomorrow. All the best, take care guys. But अगर आपको disciplined trader बनना है तो please you can learn about stock market through the dedicated team of about 7 to 8 mentors, and we teach you for good 1 year. Do contact the team right now, and I'll see you in the live market. Enjoy, take care, and pray that market now starts moving in the upper direction. Bye bye, take care.